नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वाणी क्लासेस में। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं HPTET मेडिकल की, TGT मेडिकल की या फिर PGT बायोलॉजी की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ में बायोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 11th क्लास के 2 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए थे, दोनों के MCQs देख लिए थे। यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज़ प्लांट किंगडम, क्योंकि एनिमल किंगडम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स 2 पार्ट्स से उसमें दोनों के MCQs देख लिए हैं। यहाँ पर हम प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड ऑलरेडी पूरा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है NCERT 10+1, ठीक है, वहाँ पर पूरी वीडियोस बनी हुई है, पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया है। साथ ही चैप्टर के एंड में हमने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हमने देखे हुए हैं MCQs, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जिनकी बात हमने वहाँ पर नहीं की है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी, तो सब्सक्राइब कर लो। आप कोई भी डाउट है तो हमसे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, साथ ही आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। शुरू करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन प्लांट किंगडम का, दैट इज़ पीट मोस इज़। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पीट मोस, किस मोस को हम पीट मोस कहते हैं? तो जो मोसेस हैं वो आती हैं ब्रायोफाइट्स के अंडर। यहाँ पर हमें अलग अलग तरह की मोसेस देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक है हमारे पास पीट मोस, ठीक है। पीट मोस हम किस मोस को कहते हैं? पीट मोस हम कहते हैं स्फेगनम को, ठीक है। स्फेगनम को हम पीट मोस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बोग मोस भी, बोग मोस भी इसको बोला जाता है। और जो पीट मोस है वो शैलो वाटर्स में ग्रो करता है, जैसे कोई तालाब समझ लो, वहाँ पर ग्रो करेगा। तो आपको ऐसे लगेगा कि जो पानी है उसके ऊपर एक बड़ी मोटी सी लेयर है, मैट की तरह जो सरफेस है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और फिर इससे जो पीट होती है उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है और उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक हो की बात। तो पीट मोस किसको बोला हमने? स्फेगनम को बोला, जिसको हम बोग मोस भी बोलते हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है फ्यूनेरिया। जो फ्यूनेरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनेरिया को बोला जाता है कोड मोस। क्या बोलते हैं? फ्यूनेरिया को बोला जाता है कोड मोस। ये भी ब्रायोफाइटा से ही बिलोंग करता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेरॉइड रूट्स अकर इन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कोलेरॉइड रूट से। तो कोलेरॉइड रूट्स जो है वो हमें किस में देखने को मिलती है? सिलेजिनेला, साइकस, पाइनस या फिर मोसेस में। तो कोरेलॉइड रूट्स हैं ये हमें देखने को मिलती हैं किस में? साइकस। और ये जो कोरेलॉइड रूट्स हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं किसके साथ? जो जैसे हमारे ब्लू ग्रीन एल्कीज हैं, नोस्टोक्स और एनाबीना हैं, उनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं जो हमारी कोरेलॉइड रूट्स हैं। साथ में अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो जो पाइनस है उसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किसके साथ? फंगस के साथ, ठीक है, फंगल हाइफेज के साथ, जिसको बोला जाता है फिर माइकोराइजा। ये बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पाइनस से रिलेटेड, ठीक है। वापस आते हैं साइकस पर। तो जो साइकस है उनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साइकस को? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। पहले पूछा भी गया था क्वेश्चन ये कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किन्हें बोलते हैं? तो ये बोला जाता है साइकस को। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी अकर्स इन, ठीक है। ये तीनों क्या है? दीज आर द पिगमेंट्स, ठीक है। मेनली हमें एल्कीज में देखने को मिलते हैं। हम 3 तरह के एल्कीज मेनली पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी विच इज़ ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी विच इज़ ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी विच इज़ रेड एल्गी, ठीक है। ये पूरा टेबल है हमारी NCERT में, बिल्कुल अच्छे से दिया गया है। वहाँ पर हम ये मेजर पिगमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ग्रीन एल्गी जो हम पढ़ते हैं, दैट इज़ क्लोरोफाइसी। उसमें हम मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से पढ़ते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। फियोफाइसी दैट इज़ ब्राउन एल्गी, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन भी इसमें होता है, ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन। बात करें रोडोफाइसी की, दैट इज़ रेड एल्गी। इसमें हम मेन पिगमेंट्स देखते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड जो हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा दैट इज़ फाइकोएरिथ्रिन। ठीक होगी बात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाता है हमारा रोडोफाइसी, दैट इज़ फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी अकर्स इन रोडोफाइसी, दैट इज़ रेड एल्गी। एंड स्टोर्ड फूड क्या होता है? ठीक है, स्टोर्ड फूड से भी क्वेश्चन आता है। तो इनका होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, रेड एल्गी का फ्लोरिडियन स्टार्च,
ठीक है। ब्राउन एल्गी का मैनिटोल एंड लैमिनेरियन, ठीक है, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, एंड ग्रीन एल्गी का स्टार्च होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो मेल गैमीट है उसका ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होगा? विंड से होगा, इंसेक्ट से होगा, वाटर से होगा, या फिर बर्ड से होगा? तो मेनली इनको ज़रूरत होती है पानी की, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इस वजह से इनको कहा जाता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी, ब्रायोफाइट्स को, इसी वजह से, क्योंकि जो मेल गैमीट है उसको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके गैमीट्स को फीमेल तक पहुंचाने के लिए। ओके, देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किन्हें कहते हैं? हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये कहते हैं हम ब्रायोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, इनमें से किसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, यानी कि जिनमें विंग्स पाए जाते हैं। विंग्स किस में मदद करते हैं? विंड डिस्पर्सल में, ताकि हवा चले तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ से उड़कर किसी दूसरे प्लांट पर पहुँच जाए जहाँ पर फीमेल कोन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं पाइनस के, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। दीज आर द विंग्स, दीज आर द विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। अगर आपके घर के आसपास चील के पौधे यानी कि पाइनस के प्लांट्स हैं तो आपके घर पे कुछ पीले रंग की धूल जो है वो उड़कर आई होगी, ठीक है, तो वो पोलन ग्रेन्स ही होते हैं। और ये जो पीले रंग की धूल है जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलेंगे अपनी भाषा में, उसको बोला जाता है सल्फर शार, सल्फर शार, या फिर सल्फर डस्ट भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ से विंग्ड पोलन ग्रेन से। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, कौन सा एल्गा है जो कॉलोनी में रहता है? इनमें से वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, या फिर क्लोरेला है? तो जो वॉल्वॉक्स है इनमें से वो कॉलोनी में रहता है, और इसकी जो कॉलोनी होती है वॉल्वॉक्स की उसको बोला जाता है सिनोबियम, सिनोबियम, ठीक है। और वॉल्वॉक्स का दूसरा नाम रोलिंग एल्गा भी है, ठीक है। कुछ बॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं रोलिंग एल्गा बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कॉलोनी के जितने भी सेल्स होते हैं सब बायफ्लैजिलेट होते हैं, इनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे इस तरह का ये है ना, तो इस तरह के दो फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको बायफ्लैजिलेट बोलते हैं। तो इस तरह की पूरी कॉलोनी है राउंड, इसलिए इसको रोलिंग एल्गा बोलते हैं हम, ठीक होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एन एल्गा विच इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन रिच एल्गा कौन सा है? क्लोरेला है, नोस्टोक है, स्पाइरोगायरा है, या फिर यूलोथ्रिक्स है? तो जो हमारे पास क्लोरेला है उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसको हम स्पेस एल्गा भी बोलते हैं, स्पेस एल्गा भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं उनके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है क्लोरेला में, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्पेस एल्गा से, तो इसको याद रखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, जो हमारा क्लेमाइडोमोनास है जो एक ग्रीन एल्गी है, इसके जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है? स्ट्रक्चर आपने देखा होगा क्लेमाइडोमोनास का, कुछ इस तरह से होता है, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। शेप किस तरह की देख रहे हैं आप, इसकी कप शेप होता है ये, ठीक है। जो क्लेमाइडोमोनास है इसका क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी शेप कप की तरह होती है, ठीक होगी बात। देन स्ट्रोबिलाई कोन्स आर फाउंड इन, स्ट्रोबिलाई कोन्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? सेल्विनिया, टेरिस, मार्केंशिया, या फिर इक्विसीटम में? स्ट्रोबिलाई कोन्स हमें देखने को मिलते हैं इक्विसीटम में, जो कि क्या है, एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है इक्विसीटम, ठीक होगी बात। साथ में जो इक्विसीटम है इनको हम कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनको कहा जाता है हॉर्स टेल्स भी, हॉर्स टेल्स भी इनको बोला जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कौन सा है इनमें से? साइकस है, मोस है, सिट्रोमाइसीस है, स्पाइरोगायरा। तो साइकस को लिविंग फॉसिल माना जाता है। जो गिंको है उसको भी लिविंग फॉसिल कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है गिंको, तो गिंको बाइलोवा जो है ये भी लिविंग फॉसिल है, जिसको मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। साइकस जो है वो भी एक लिविंग फॉसिल है। ओके, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। जो एंडोस्पर्म होगा जिम्नोस्पर्म्स का, क्या वो ट्रिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, फिर पॉलीप्लॉइड है? जिम्नोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ही होता है हैप्लॉइड। ठीक है, एन नंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट स्पर्म्स। किसके स्पर्म्स जो हैं वो सबसे बड़े होते हैं इनमें से? साइकस, लेजनेला, मोस या फिर पाइनस? ओके, तो जो साइकस है पूरे प्लांट किंगडम में इसके स्पर्म्स जो हैं वो सबसे बड़े होते हैं। साथ ही इसका जो एग है वो भी पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है, और इसका न्यूक्लियस जो है वो भी पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साइकस के बारे में जो हमें याद रखने हैं, जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? कि जो न्यूक्लियस है इसका वो भी सबसे बड़ा होता है प्लांट किंगडम में, इसका एग जो है वो भी सबसे बड़ा होगा, साथ ही इसके जो स्पर्म्स हैं वो भी सबसे बड़े होते हैं पूरे प्लांट किंगडम में। ठीक होगी बात। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ प्लांट हैविंग सीड्स। प्लांट्स जिनमें सीड्स तो हैं, ठीक है, बट उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, ना ही फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, सीड्स होंगे बट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होंगे। वो किस से बिलोंग करेंगे? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या फिर एंजियोस्पर्म्स? तो एंजियोस्पर्म्स में तो सीड्स होते हैं, फ्लावर्स भी होंगे, फ्रूट्स भी होंगे, बट जिम्नोस्पर्म्स जो है हमारे, वहाँ पर फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते हैं, जबकि सीड्स होते हैं, और वो सीड्स जो है वो नेक्ड सीड्स होते हैं, इसलिए इनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। जो थैलॉइड प्लांट बॉडी है वो हमें किस में देखने को मिलती है? स्फेगनम में, साल्विनिया में, मार्केंशिया में या फिर फिनेरिया में? तो ये हमें देखने को मिलती है मार्केंशिया में। ठीक है, मार्केंशिया में हमें देखने को मिलती है थैलॉइड प्लांट बॉडी। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी मैं, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मेडन हेयर फर्न हम किसे बोलते हैं? मेडन हेयर फर्न हम किसे बोलते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार हमसे पूछा गया है। और ये जो मेडन हेयर फर्न है ये बिलोंग करती है टेरिडोफाइट से। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपने मुझे इसका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स की। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।